नमस्कार आदाब, आइए रूबरू आते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, आज मुंबई से उलैमा-दीन शिया धर्म गुरु मौलाना फैयाज बाकिर हुसैनी आज जनपद मुजफ्फरनगर के गांव जटवाड़ा में पहुंचे। मौका था मजलिस चहलुम का। मरहुमा जहां आरा के मजलिस चहलुम का आगाज किया गया था, उनके भाई आज एजाज मियां असगर अज्जू भाई और सैयद रौनक अली जैदी एडवोकेट, जो कि पूर्व डीजीसी हैं, मुजफ्फरनगर के रहे। उन आज मजलिस चहलुम में काफ़ी संख्या में शुभचिंतक पहुँचे, रिश्तेदार पहुँचे और इस दौरान मौलाना ने बच्चों की परवरिश, किरदार, करबला के किरदार, शोहदाए करबला तथा दूसरी उन चीज़ों और मसले मसाइल पर रोशनी डाली जो कि बेहद ज़रूरी होती है। हम आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि किस तरह से किरदार के साथ बच्चों की परवरिश की जाए। अगर किरदार बाकी है तो इंसानियत बाकी है, इंसान बाकी है। उन्होंने बहुत बड़ी बात आज ख़ास तौर से कही है। चीफ एडिटर आरिफ शीश मेहली से उनकी विशेष वार्ता हुई है, जान लेते हैं क्या। पश्चिम उत्तर प्रदेश जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर ख़ास तौर से ग्राम जटवाड़ा और जटवाड़ा के अंदर मस्जिद मजलिस चहलुम में आज ख़ास तौर से पहुँचे हैं मौलाना फैयाज बाकिर हुसैनी साहब, जो कि इमाम जुमा भी हैं। जानना चाहेंगे मौलाना, ख़ास तौर से इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े आजकल सभी दुनिया देख रही है ईरान को, और ईरान और इसराइल की जंग, हालांकि ये पूरी दुनिया की एक जंग है। क्या कहना चाहेंगे दूसरे मुल्क से भी, और कैसी है ये जंग? जैसा कि आपने कहा, वो हकीकत है, ये पूरी दुनिया की जंग है। सबको ये मालूम है कि ईरान किसी मुल्क की ज़मीन लेने के लिए जंग नहीं कर रहा है, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए और दुनियावी फ़ायदे के लिए जंग नहीं कर रहा है। ईरान जस्टिस के लिए जंग कर रहा है। 70 साल से मुसलसल जो इजराइल जुल्म कर रहा था, यानी अभी आप देखें इसराइल के हालात ऐसे कि कितने वहाँ पे बच्चे बग़ैर खाने और पानी के मरे, सिसक के मरे। बाकी कोई रिपोर्टर गया, उसने देखा बच्चों की रोने की आवाज़ है। एक आबादी में पहुँचा, देखा कि बच्चों की आवाज़ नहीं आ रही। तो कहा यहाँ बच्चों को क्या खाना पानी मिल गया जो नहीं रो रहे हैं? कहीं उनकी इतनी भी ताकत नहीं है कि रोने। तो ये हालात है। अभी तक जो मदद भेजी जा रही थी वो मदद नहीं पहुँचने दे रहा था। कितने ऑपरेशन बगैर बेहोश किए हुए हैं, दवाएँ नहीं है, हॉस्पिटलों में इलाज किया है। तो इतने बड़े पैमाने पर जुल्म कर रहा था। और ये सिर्फ फ़िलिस्तीन पे जुल्म नहीं कर रहा था, किसी न किसी शक्ल में दूसरे बहुत सारे ममालिक पर कर रहा था या कल करेगा। दूसरी तरफ से आप देखिए कि अभी जो जिलानी की हुकूमत बनी है और उसका जो ताल्लुक था अल-कायदा से, और अभी जो कमेटी, ये ख़ुद बताता है कि अल-कायदा, ISIS ये सब इसराइल के ही तो पैदा किए हुए हैं। तो ख़ुद आप महसूस कर सकते हैं कि इसका जुल्म दुनिया में कहाँ कहाँ है। ऐसे जालिम के मुकाबले में खड़ा होना हर अदल पसंद की जिम्मेदारी। क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं, कब तक ये जंग जारी रहेगी? ये जंग तो अनकरीब ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि इसराइल में तो अभी कुछ नहीं बचा। वो जो इसराइल लोग समझते थे वो तो मीडिया का बनाया हुआ था। हकीकी इसराइल तो ख़त्म हो गया था तकरीबन। आज सुबह अमेरिका ने दखल देकर उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। लेकिन जो भी हो, जीत हमेशा हक़ की होती है। जंग कितनी भी चलेगी, जीत हमेशा जस्टिस की होगी, हक़ की होगी। जो हक़ का साथ देंगे उनकी होगी। इसराइल की नाबूदी तो यकीनी है, जो हालात हैं और जो उसने जुल्म किया, जुल्म करने वाला कभी बचा नहीं, लिहाजा उसकी नाबूदी तो यकीनी है। अमेरिका ने भी हमला करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, तो नुकसान वो भी कम नहीं बर्दाश्त करेगा, उसको भी बहुत नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बड़ी बात साफ तौर से कही है मौलाना ने कि हक़ की लड़ाई है, और हक़ की लड़ाई के लिए आखिरी अंजाम तक जो ईरान के साथ यकीनन पूरी दुनिया को भी एकजुट होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हक़ किसके साथ है, और हक़ की लड़ाई के लिए सभी एकजुट होंगे। ऐसी उन्होंने उम्मीद भी जताई है। ईरान को हौसला भी उन्होंने बढ़ाया है, और देख भी रहे हैं कि कितनी ये जंग कहाँ तक पहुँच रही है। लेकिन कोई भी जोश और जज्बा ख़ास तौर से ईरान के अंदर कम नहीं हो रहा है। बने रहिएगा, और बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर पावर बैंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।